की आंखें नम हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। लोगों की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। 87 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांसें ली। आज पंच तत्व में विलीन होंगे। चारों तरफ शोकाकुल माहौल देखने को मिल रहा है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति का चला जाना अपने आप में एक बड़ी क्षति है, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया हो। जिस व्यक्ति ने जो किया उसमें उसको अपार सफलता हासिल हुई। वो व्यक्ति जिसका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसने असाधारण सफलता हासिल की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर परिवार के लोग और इसके साथ ही साथ वो अनगिनत लोग जिन्होंने अपना परिवार एक तरीके से जिन्हें माना। रामोजी राव ने, रामोजी राव फिल्म सिटी के संस्थापक, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी में इसकी गिनती होती है। इसका नाम है एक ऐसा व्यक्ति जिसने लीग से हट करके एक नया मुकाम हासिल किया। एक वक्त पर जब होड़ मची रहती थी दिल्ली में मीडिया घरानों की, तो उस वक्त पर रामोजी राव ने हैदराबाद से दूर एक गांव में ईटीवी की शुरुआत के साथ एक नए युग की शुरुआत की। रामोजी राव का जाना जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति है, और जो खालीपन है, जो शून्य है, उसे कभी भरा नहीं जाएगा। सोचिए, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। और हर किसी के मुख से अगर आप सुनेंगे रामोजी राव के बारे में, तो आप ये महसूस करेंगे कि एक विराट शख्सियत, लेकिन फिर भी वो सरल होना जानता था। वो लोगों के बीच रहकर लोगों के दुख को समझना जानता था। और शायद यही वजह थी कि मीडिया संस्थान में जब एक वक्त ऐसा आता था कि अनुभवी लोगों को ही मौका दिया जाता था, उस वक्त में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए रामोजी राव को हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, हर कोई गमगीन है, हर किसी की आंखें नम हैं। इस वक्त हम आपको अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। 87 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांसें ली। देश के मीडिया, फिल्म उद्योग के दिग्गज रामोजी राव हमारे बीच में नहीं हैं। उनके कृतित्व के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मीडिया, मनोरंजन उद्योग पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। उनका कारोबार मीडिया, आतिथ्य, एनबीएफसी, खाद्य और खुदरा स्टोर श्रृंखला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन असाधारण कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया। शनिवार सुबह 4:50 पर हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली, दुनिया को अलविदा कहा और अब अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एकदम से जब ये खबर सामने आई, मानो हर किसी को परेशान कर देने वाली खबर थी कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले रामोजी राव हमारे बीच में नहीं रहे। हर कोई शोकाकुल है। उन्होंने न जाने कितने घरों का चूल्हा जलाया होगा, और आज हर कोई अपने स्मृति शेष में जो संबंध रहे, जो उनके साथ उन्होंने लम्हे गुजारे, आज उनको याद करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त अंतिम यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रामोजी राव से जुड़े हुए थे। एक पूरी तरीके से उनकी जिंदगी, जिसको हम कहते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, उस तरीके से उनकी जिंदगी थी। और ये एक युग के खत्म होने जैसा है, और इसको हर कोई मानता है। यही कारण है कि लगातार दिग्गजों का तांता लगा हुआ था। आज जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई का फैसला भी वहां पर सरकार की तरफ से लिया गया। राजकीय शोक की घोषणा की गई, और ये अंतिम यात्रा की तस्वीर है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के जरिए लोगों को हमेशा याद करेंगे।
16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेड्डापुरुपड्डी गांव में उनका जन्म हुआ और साथ ही साथ उनका जीवन जिस तरीके से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, चाहे वो समाचार पत्र इनाडू की शुरुआत को लेकर के हो या फिर ईटीवी जिसने हर घर में एक अलग पहचान बनाई, उसके जरिए हो, मीडिया के इस क्षेत्र में उनकी छाप अपने आप में बेहद गहरी है और उस रिक्तता को भरना असंभव है। रामोजी राव को पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2016 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामोजी राव एडिटर गिल्ड के अध्यक्ष भी रह चुके थे। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिए इनाडू राहत कोष से एकत्रित धनराशि से कई राज्यों के घर और स्कूलों का निर्माण भी उन्होंने करवाया। 1995 में टीवी चैनल ईटीवी नेटवर्क की शुरुआत की। देश के शुरुआती सैटेलाइट न्यूज चैनल्स में से एक रहा। कुछ ही समय में ईटीवी नेटवर्क को देश भर में विस्तार किया। अलग अलग भाषाओं में न्यूज चैनल ईटीवी नेटवर्क के अधीन उन्होंने स्थापित किया। रीजनल लैंग्वेजेस में रीजनल चैनल्स की स्थापना उन्होंने की, क्षेत्रीय भाषाओं में, और एक तरीके से इसकी नींव रखने का उन्होंने काम किया। ये तस्वीरें, और देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है जो ईटीवी की उन्होंने स्थापना की, और वो ईटीवी जिसने गांव, जिसने गरीब की आवाज उठाई। आज रामोजी राव की जो अंतिम यात्रा है उसी ईटीवी के दफ्तर से आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये जीवन की सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मौत ये ऐसा सत्य है जिससे हर किसी को गुजरना है, लेकिन एक तरफ वो प्रांगण, वो फिल्म सिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहलाई, एक तरफ वो ईटीवी भारत जिसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिले, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने लोगों के जीवन में उजाला किया, जो आज अपने अंतिम यात्रा पर निकल गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भारी भीड़, हर किसी की आंखें नम, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही खबर सामने आई, क्या आम क्या खास, हर किसी का जो जुड़ाव था वो यहाँ पर देखा गया। पवन कल्याण से लेकर के वो तमाम चर्चित चेहरे जो कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रामोजी राव मीडिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरीके से उनका कद रहा, वहां तक पहुंचना दूसरों लोगों के लिए सपना तो जरूर हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना सरल भी नहीं था। रामोजी राव ने संघर्ष के बाद उस जगह को हासिल किया, उस जगह पर वो पहुंचे। आज हर कोई गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। परिवार के लिए एक बड़ी क्षति, लेकिन एक उनका परिवार तो दूसरा वो परिवार जिसने हमेशा रामोजी राव को अपने अभिभावक स्वरूप माना, जो लोग उनके साथ रहे, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि मुसीबत के वक्त, मुश्किलों के वक्त रामोजी राव का हाथ हमेशा उनके सर पर रहा। उनको जब भी जरूरत होती, रामोजी राव उनके साथ रहते। यही कारण है कि हर कोई इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति मानता है। हैदराबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्गदर्शी चिट फंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स, ये अलग अलग क्षेत्रों में उनके किए गए कार्यों को दर्शाता है। ईटीवी नेटवर्क के टेलीविजन चैनल्स और तेलुगु न्यूज़पेपर इनाडू के भी वो प्रमुख रहे। पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में जो उनकी तरफ से उत्कृष्ट कार्य किए गए, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे। और आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है, तो लोग उस विराट शख्सियत को
नमन कर रहे हैं। वो व्यक्ति खुद में एक संस्थान था जिससे आप सिर्फ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी कैसे जीना है ये आप रामोजी राव से सीख सकते हैं। और आज तमाम लोग उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिशों में, जैसे ही खबर सामने आई मानो शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने इस चीज का वर्णन भी किया कि एक दूरदर्शी वो व्यक्ति थे, भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी, पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मीडिया एंटरटेनमेंट जगत में इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए नए मानक स्थापित किए, भारत के विकास को लेकर भावुक थे। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उन्हें याद करते हुए लिखा। लेकिन रामोजी राव अपने आप में वो व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर उनको सफलता मिली। और ये संभव आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही होता है। ऐसा नहीं था कि इतना आसान उनके लिए भी रहा होगा, उन्हें भी संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूत हौसलों से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जहां पर पहुंचने की चाहत लाखों लोगों की होती है, लेकिन गिने चुने लोग ही उस शीर्ष पर पहुंच पाते हैं जहां पर रामोजी राव रहे। और आज रामोजी राव को हर कोई नमन करता हुआ, हर कोई याद करता हुआ। रामोजी फिल्म सिटी का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के तौर पर शामिल है। 1996 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर नलगोंडा मार्ग में इसकी स्थापना हुई थी। 2000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। 50 शूटिंग फ्लोर है। एक साथ 15 से 25 फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। फिल्म की प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक की तमाम सुविधा वहां पर एक जगह मौजूद है। सोचिए कितना शानदार उनका जीवन रहा होगा और खास तौर पर कितना कुछ वो दे करके गए हैं। फिल्म क्षेत्र की बात करें, मीडिया संस्थान की बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्रीय चैनल हैं उनके लिए रामोजी राव ने जो कार्य किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। वो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। वो ये बताता है कि उनकी सोच किस तरीके की थी। जब गांव गुरबों में रहने वाले लोग, जिनको अपने क्षेत्र की खबर का पता नहीं चल पाता था, उस दौर में ईटीवी रीजनल चैनल्स की स्थापना हुई। ईटीवी की शुरुआत हुई जिसने आम लोगों की मुद्दों को, आम लोगों की बातों को रखा। और इसके लिए सारा श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो रामोजी राव रहे। अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर किसी की आंखें नम। अपने 4 दशकों के जुड़ाव को लोग याद करते रहे। जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अगर हम बात करें टीडीपी प्रमुख की, तो उन्होंने कहा कि रामोजी राव के साथ 4 दशकों का जुड़ाव था। उन्होंने सच्चाई और अटूट मूल्यों के साथ मीडिया क्षेत्र में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। और वैसे ही वो तमाम दिग्गज जो कि आज रामोजी राव को याद कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया, जिनको मिलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से रामोजी राव से जुड़े हुए थे। आज उसी को सोचकर वो उस महान छवि को नमन कर रहे हैं। ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामोजी राव हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए कार्य हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। और अब देखिए, ये गमगीन माहौल के बीच अंतिम संस्कार के लिए रामोजी फिल्म सिटी, जहां से फिल्म सिटी के संस्थापक और पत्रकारिता के क्षेत्र में
क्रांति लाने का कार्य करने वाले, जिनके समृद्ध योगदान के लिए उन्हें 2016 में देश के दूसरे बड़े सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आखिरी विदाई, उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रामोजी राव का जिस तरीके से कद रहा, जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, आज हर किसी की आंखें नम है। आपको बताते चले कि 8 तारीख को हैदराबाद के एक अस्पताल से एक बेहद दुखद खबर आती है कि वो व्यक्ति जिसने मीडिया क्षेत्र को, भारतीय फिल्म को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा। इसके बाद ही शोक की लहर देखने को मिली। रामोजी राव एक ऐसी विराट शख्सियत जिसने पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। लोग उनको विदाई दे रहे हैं अंतिम यात्रा की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मीडिया जगत के दिग्गज के रूप में नाम कमाने वाले, जिनके समृद्ध योगदान के लिए उन्हें जाना जाता रहा, पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए गए और 87 वर्ष की उम्र में उनका कल निधन हो गया। अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म सिटी के संस्थापक और पत्रकारिता में क्रांति लाने वाले रामोजी राव। ये देखिए अंतिम संस्कार के दौरान की तस्वीरें। आज हर कोई स्तब्ध है। आज इस गमगीन माहौल के बीच अंतिम संस्कार रामोजी राव का किया जा रहा है।